अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल और आज हम उस प्रिंसिपल की मदद से उसकी एप्लीकेशन से हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या लिया, हमने दो इंसिडेंट रेज ली कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। वन इज पी ए एंड अनदर इज क्यू बी। ये है दो इंसिडेंट रेज जो कि इन्फिनिटी से आ रही है। और कल ही मैंने बताया कि जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है दोज आर पैरेलल, तो ये पैरेलल हैं। और पैरेलल रेज का जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन होता है, तो ये है प्लेन वेव फ्रंट जिसका नाम है ए सी। तो ए सी जो है इट इज़ इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये दो रेज स्ट्राइक हो रही है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, उसके बाद ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हमें निकालना है नए वेव फ्रंट की पोजीशन। नए वेव फ्रंट की पोजीशन निकालनी है। सपोज जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है दैट इज ए सी। सपोज सी से बी तक, सी से बी तक लाइट को जाने में टाइम लगेगा टी। सी से बी तक जो लाइट डिस्टेंस कवर कर रही है सी बी, इसको टाइम लग रहा है कितना, टी। तो आपको पता है डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड इनटू टाइम। तो सी बी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा टी, और लाइट की वेलोसिटी मानते हैं सपोज वी। तो सी बी बराबर होगा वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस सी बी इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सी से बी तक जाने में लाइट रे को कितना टाइम लगेगा, टी। ठीक है, एंड सी बी इज वी टी, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जब सेकेंड रे क्यू बी सी पे होगी, जब ये यहाँ पहुँचेगी, तो ये पहली वाली रे पी ए कहाँ पे पहुँचेगी, ए पे, यानी कि ये मिरर को स्ट्राइक करेगी। नीचे मिरर है एम एम डैश, सपोज एम एम डैश। ठीक है, तो जब ये रे क्यू बी सी पे पहुँचेगी तो तब ये स्ट्राइक करेगी मिरर को, यानी कि ये पहले रिफ्लेक्ट होगी, ये तब तक चलती रहेगी। ठीक है, तो सी से बी तक ये ले रही है कितना टाइम, टी। तो हमें देखना है कि ये वाली रे जो पी ए है ये रिफ्लेक्ट होके इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम ए को सेंटर मानेंगे। क्योंकि हमें नया वेव फ्रंट बनाना है। तो ये है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ए को सेंटर माना, और कॉम्पास का रेडियस, हमें सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करना है, स्फेरिकल इन शेप या सर्कुलर इन शेप। तो हमें कंपास का रेडियस लेना है, जितनी डिस्टेंस ये रे कवर करेगी उतना ही इसका रेडियस लेना है। तो कितनी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है टी टाइम में, वी टी। तो हम ए को सेंटर मानेंगे और कंपास का रेडियस लेंगे वी टी, और ड्रॉ करेंगे आर्क या सर्कल ड्रॉ करेंगे, पूरा सर्कल ये ऐसे होगा। तो जो आर्क है उस आर्क से टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि कल मैंने बताया टेंजेंट्स को ज्वाइन करना होता है। उस आर्क से टेंजेंट निकालेंगे और ड्रॉ करेंगे ज्वाइन करेंगे किसके साथ, पॉइंट बी के साथ। तो हमें एक वेव फ्रंट मिला दैट इज बी डी। तो बी डी इज प्लेन वेव फ्रंट बट इट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो जो बी डी है ये होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और दोनों प्लेन होंगे क्योंकि लाइट रेज पैरेलल है। ठीक है, तो इससे हमें ये मतलब चला कि ए डी जो है, ए डी का रेडियस, यानी कि ए डी जो है ये इस आर्क का रेडियस है, और ये आपने कितना लिया, वी टी। तो ए डी और बी सी बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए सी और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है बी डी। और ज्योमेट्री से आप ये भी बता सकते हो कि अगर ये एंगल आई है, ये आर है, ये नीचे वाला एंगल आई होगा और ये अंदर वाला एंगल होगा आर। ये बाय ज्योमेट्री आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर मैं दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं, पहले मैं लूंगा ए सी बी। इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, जो राइट ट्रायंगल ए सी बी है, अगर हम इसमें निकालेंगे बी सी का वैल्यू या सी बी का वैल्यू। ठीक है, ये देखिए आप, ए सी बी, इसका ये साइड है बी सी, बी सी, और ये एंगल है आई। तो आई के जो अपोजिट साइड होगा
एंगल के जो अपोजिट साइड होगा दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल आई, इसके जो अपोजिट साइड है बी सी, बी सी इज परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है, बी सी या सी भी हमें चाहिए। और पता कौन सा साइड है हमें, इसका ये जो है ए सी बी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो आई अगर एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं तो बी सी होगा परपेंडिकुलर, और ए सी होगी बेस, ए बी होगा क्या, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे सी बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज ए बी, किसके बराबर होता है, साइन ऑफ आई, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो सी बी बराबर होगा ए बी साइन ऑफ आई, ये सी बी का वैल्यू आया। ठीक है, अब इसी तरह से हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए डी का, ए डी का। तो किससे मिलेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। अगर आप ये वाली ट्रायंगल देखोगे ए डी बी, ये वाला एंगल है आर, इसके अपोजिट है ए डी, तो ए डी बनेगा परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे क्या आएगा, ए डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सेम है, ए बी इसके बराबर होगा साइन ऑफ आर। ठीक है, साइन ऑफ आर, तो इम्प्लाइज ए डी बराबर होगा ए बी साइन ऑफ आर। तो आपने ए डी का वैल्यू भी निकाला, सी बी का वैल्यू भी निकाला, लेकिन ए डी और सी बी आपस में क्या है, बराबर, बराबर है, देयरफॉर ए बी, अगर ये बराबर है तो ए बी साइन ऑफ आई किसके बराबर होगा, ए बी साइन ऑफ आर। ठीक है, ये सी बी है, ये ए डी आपस में बराबर है, तो ए बी साइन ऑफ आई किसके बराबर होगा, ए बी साइन ऑफ आर, ए बी कैंसल, साइन साइन कैंसल, आई इज इक्वल टू आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने प्रूव करना है, दैट इज स्नेल्स लॉ हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो पहले हम रे डायग्राम की तरफ देखेंगे। ठीक है, दो इंसिडेंट रेज हैं, फिर से पी ए एंड क्यू बी, पी ए एंड क्यू बी। ये जो लाइन है इसके ऊपर फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट विच इज डेंसर, इट इज डेंसर, एंड इस लाइन के नीचे दूसरा मीडियम है विच इज रेयरर। ठीक है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, पहले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है v1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है v2। मान लीजिए आप ऊपर गिलास है नीचे एयर है, या ऊपर वाटर है नीचे एयर है, तो दो इंसिडेंट रेज हैं पी ए एंड क्यू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है वो है ए सी, इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है, ए सी। ठीक है, तो जब ये सेकेंड रे जब सी पे होगी तो तब ये पहली रे ए पे होगी। ठीक है, तो ये पहली रे जो है ए के बाद सेकेंड मीडियम में जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि जब लाइट रे डेंसर से रियर जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज यू नो। ठीक है, तो सेकंड वाली रे जो जब सी पे होगी तो पहली वाली रे तब होगी ए पे, यानी कि ये अभी फर्स्ट मीडियम में ही चल रही है, ये सी से बी पहुंच जाएगी, ये बेंड हो जाएगी और चलेगी किस मीडियम में, सेकंड मीडियम में। सपोज सेकंड वाली रे को सी से बी तक जाने में लगा टाइम टी, सेकंड वाली रे जो है यानी कि क्यू बी, उसको सी से बी तक टाइम लगेगा कितना, टी, और उसकी वेलोसिटी कितनी v1, तो सी बी किसके बराबर होगा, सी बी बराबर होगा v1t, स्पीड इनटू टाइम, सी बी। अच्छा, इसी टाइम टी में ये जो रे है ये ए से कितना डिस्टेंस चलेगी, ये ए से चलेगी v2t, क्योंकि ये जो पहली रे है ये जब ए से आगे चलेगी तो ये सेकंड मीडियम में होगी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी, v2। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी सेम टाइम में, यानी कि सी से बी तक इस रे को टाइम लगा टी, तो इसकी ये टी टाइम में कितना चलेगी, v2t। तो हम क्या करेंगे, हमें नया वेव फ्रंट बनाना है, तो इस ए को सेंटर माना, ठीक है, और कॉम्पास खोला कितना, v2t रेडियस लिया v2t, ड्रॉ की आर्क कट कर रही है कहाँ पे, डी पे, और डी से टेंजेंट ड्रॉ किया, उसको ज्वाइन किया बी से, तो जो डी बी है, डी बी जो है, डी बी ये होगा
रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा डी बी, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस ए डी होगी वो अब वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, लेकिन वेलोसिटी कौन से मीडियम की, सेकंड मीडियम की, तो ए डी इज वी टू टी। तो हमने ए डी का वैल्यू भी निकाला और बी सी का वैल्यू भी निकाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हम दोनों को सपोज अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो सी बी अपॉन ए डी आएगा वी वन अपॉन वी, सी बी अपॉन ए डी इज वी वन अपॉन वी टू। अब आप देखिए, अब हम पहले सी बी का वैल्यू निकालेंगे इन राइट ट्रायंगल। अगर हम सी बी का वैल्यू निकालेंगे, सी बी का सपोज ए सी बी, इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, ये है आपके पास ए सी बी। इसमें आपको चाहिए सी बी का वैल्यू, सी बी यानी कि आपको ये एंगल है आई, इसकी अपोजिट है परपेंडिकुलर, तो फिर से हमें सेम ही करना है। सी बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए बी किसके बराबर होगा, साइन ऑफ आई। ठीक है, हमें सी बी चाहिए, तो सी बी होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा ए बी साइन ऑफ आई, सी बी इज ए बी साइन ऑफ आई। इसी तरह से अगर हम दूसरी राइट ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल हमें चाहिए किसका वैल्यू, ए डी का वैल्यू तो लेंगे ए डी बी, ए डी बी, ये भी 90 होगा क्योंकि ये वेव फ्रंट जो है लाइट रे के साथ कितना एंगल बनाता है, 90, टेंजेंट है। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, इसी तरह से ए डी अपॉन, अच्छा ए डी बी जब आप ले रहे हो ए डी बी, तो ये वाला एंगल जो है, सॉरी ये वाला एंगल तो होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी। तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू जो एंगल ट्रायंगल हमने ली ए डी बी, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज आर। तो बाय जियोमेट्री ये जो एंगल है ए बी डी, ये भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर। ये आप ज्योमेट्री के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ये आई है तो ये आर है ही, इसी तरह से ये आई ये आर, ये होगा आर, एंगल ए बी डी। और आर के जो अपोजिट साइड है दैट इज ए डी, तो परपेंडिकुलर बनेगा ए डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए बी, किसके बराबर बनेगा, साइन ऑफ आर। तो हमें ए डी का वैल्यू चाहिए, ए डी बराबर आएगा ए बी साइन ऑफ आर। ठीक है, दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, यानी कि सी बी का ए डी का वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, तो सी बी डिवाइडेड बाई ए डी किसके बराबर आएगा, सी बी की जगह क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी बी की जगह क्या लिखा, ए बी साइन ऑफ आई, अपॉन ए डी की जगह क्या लिखा, ए बी साइन ऑफ आर, किसके बराबर होगा, वी वन अपॉन वी टू, ए बी कैंसल, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, इसको मैं लिख सकता हूँ एज, इसको हम लिख सकते हैं एज सी अपॉन वी टू डिवाइडेड बाई सी अपॉन वी वन। ठीक है, यानी कि सी अगर कैंसिल होगा तो ये वी वन जाएगा ऊपर, यानी कि आपके पास वी वन न्यूमरेटर में है और वी टू डिनोमिनेटर में है, V1 न्यूमरेटर में और V2 डिनोमिनेटर में, यानी कि अगर आप सी को कैंसिल करोगे तो V1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और V2 आएगा नीचे, तो वही है। ठीक है, तो हमने रेसिप्रोकल्स लिए C/V2 डिवाइड, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल में आना चाहिए न्यूमरेटर में, ताकि फिर ये V1 ऊपर जाएगा और V2 नीचे आएगा। नाउ C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, तो बनेगा μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ2 अपॉन μ1। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज μ2 अपॉन μ1। दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो इस तरह से प्रूव हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये है दो एप्लीकेशंस जिसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।